हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी ने कक्षा 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर दिया होगा और उसकी तैयारी में लग गए हैं। नहीं लगे तो आप अभी से जुट जाइए। तो आज का हमारा गणित का मॉडल प्रश्न पत्र है, जिसमें आपको सभी चैप्टरों से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 15 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो इसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कराने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। हालांकि भी इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते, फिर भी ये कम समय का प्रश्न है, जिसमें आपको आदमी और दिन दिए हों तो इसकी गणना कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है M1 D1 बराबर M2 D2, जहाँ पर M1 आदमियों की संख्या, D मतलब दिन है। ऐसे ही पहले वाले में देखिए 15 व्यक्ति, तो आप यहाँ पर 15 रख देंगे। D 10 दिन में कार्य करते थे। अब आपके सामने यहाँ पर कितने आदमी लगाए जाएं, जबकि काम आपको 50 दिन में कराना है। तो यहाँ से आप लिख सकते थे 50 M2 बराबर 15 इंटू 10। तो यहाँ से M2 इक्वल टू करेंगे तो 50 से इसको भाग देना पड़ेगा, 0 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 3 15 यानी 3। इसका मतलब अगर काम 50 दिनों में पूरा कराना तो केवल 3 व्यक्ति आपको लगाने पड़ेंगे। यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूँ, एक बर्तन का 1/5 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 40 लीटर पानी और चाहिए तो बर्तन की धारिता क्या है, यानी उस बर्तन में टोटल पानी आएगा कितना। तो यहाँ पर देखिए 1/5 भाग तो पानी भरा हुआ है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये कोई बर्तन है, 1 भाग 2 भाग 3 2 5 5 भाग इतना ये भरा हुआ है, 1/5 भाग। बाकी जो बचे 4 भाग, ये देखिए 1 2 3 4, इसमें कितने लीटर है बच्चों, 40 लीटर है। तो अगर हम 4 से भाग कर दें तो हर भाग में 10 लीटर है। तो चूंकि इसमें भाग 5 है तो 5 से गुना कर दें, 10 बचे 50, यानी 50 लीटर इसकी धारिता होगी। इसे आप मैथमेटिक्स में कैसे लगाएंगे, अगर आपका 1/5 भाग है भरा हुआ तो खाली भाग कितना होगा बच्चों। खाली भाग 1 में से हम 1/5 को घटा देंगे, एलसीएम ले लेंगे 5, तो 5 एकम 5 माइनस 1 यानी 4/5 भाग खाली है। अब आप देखिए 4/5 भाग खाली है और खाली में पानी भरा जाएगा 40 लीटर। तो एक भाग यानी पूरा भाग बराबर कितना हो जाएगा, 40/4 ऊपर चला जाएगा 5, 4 एकम 10 बचे 50, यानी 50 लीटर। आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 5.5 प्लस 5.05 और 5.005 और 55.555 का योग क्या होगा, यानी इसको जोड़ना है। तो आप सभी को पता है डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आप लिखते हो। तो देखिए 5.5 आप लिख लेंगे, थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर रहा है, यानी 5.5, अब पॉइंट के नीचे 5 लिख लेंगे। दूसरा 5.05, अगला है 5.00, फिर 5 है, फिर है 5.55, 555 और 5। अब अगर इसे आप देखें तो बहुत आसानी से इसका आंसर आप निकाल भी सकते हैं। देखिए यहाँ से जोड़ देंगे 5, फिर इसको जोड़ोगे 5×10 हासिल 1, 5×10 हासिल 1, 5×10 हासिल 1, 5×10 5 15, 5 20 1 21 और 5 और हासिल वाले 2 5 2 7, 71.11, 71.1105। देखिए ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, केवल जोड़ना था दशमलव के नीचे दशमलव रख करके। अगला प्रश्न पूछ रहा है 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने सेकंड में पार कर लेगी। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए जो चाल दी गई है कि वो खंभे को पार करने में घंटे नहीं लगेंगे, सेकंड लगेंगे। तो इसकी जो चाल दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको अगर हम 5/18 से भाग करते हैं बच्चों, तो ये सीधे सीधे बदल जाता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर दी गई थी, इसलिए हमें मीटर पर सेकंड में इसे बदलना ही पड़ेगा। देखिए 6 3 18, 6 दाम 60, तो इसकी चाल आ गई 50/3
मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा जा रहा समय, तो समय बराबर बच्चों आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा कि ये होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो यहाँ पर चाल दूरी आपके बच्चों 200, चाल आपका है 50/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 0 0 कर दीजिए, 5 एकम 5 चक्कू 20, 4 3 12, यानी 12 सेकंड का समय लेगा उस खंभे को पार करने में। तो यहाँ से 12 यहाँ से टिक कर लेंगे। अगले अगर प्रश्न की बात करूँ मैं, 45 1800 के 4% का 15% का दशमलव समतुल्य क्या हो रही है, उसका आंसर आपको दशमलव में निकालना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये हमारा हो गया, देखिए 1800 हमने लिख लिया, 1800 का 4% का 4%, फिर जितना आया उसका भी 15%। अब आपको कोई चीज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए 2 0 यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ लिख लीजिए 18 इंटू और 15 चक्कू बच्चों होता है 60 बटे, फिर हम कर देंगे यहाँ पर 100। अब 18 का 18 छंगा 108 हो गया बच्चों, 0/100। अब आप 2 दशमलव यानी 2 अंक के बाद लगा दोगे तो ये आ जाएगा 10.80 यानी 10.8। तो 10.80 यहाँ से ऑप्शन कोई ना कोई आपको, ये देखिए ऑप्शन ए ही मिल रहा है, तो ये वाला आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न दंड चार्ट को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी दिया है, हिंदी दिया है, गणित और विज्ञान। तो इसमें अगर आप देखो, अंग्रेजी में देखिए आपके 15 अंक मिल रहे हैं, अगर चार्ट को देखो। हिंदी को अगर देखो, देखिए यहाँ पर 25 अंक मिले हैं। गणित में देखिए इसे बच्चों 20 अंक मिल रहा है, और विज्ञान में इसे 10 अंक मिल रहा है। तो किस विषय में सबसे अधिक अंक मिले हैं, तो हिंदी में मिले हैं। आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हिंदी को आप टिक कर लेंगे और आपका आंसर यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। यहाँ से आपको देख करके ही लगा देना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है पहले सबसे हमें छोटा इसमें ढूंढना पड़ेगा। देखिए 98,230, 98,023 और 89,320 और 98,000। तो सबसे छोटी हो गई ये वाली, तो ये हो गया 89,320। अब 89,000 से बड़ा सभी 98,000 हैं, ठीक है ना। तो 98,000 देखिए 23 ये वाला, इससे बड़ा क्या है, फिर देखिए 98,000, इससे बड़ा करो 0 32, देखिए 32 वाला कर दीजिए, उससे बड़ा क्या है 98,230। तो ये आपका हो गया बढ़ते हुए क्रम में। अगला जब आप हम पेज खोलेंगे तो उसमें आपको यही आंसर दिखाई पड़ेगा। जो भी मैंने आपको क्रम अभी बताया था देखिए डी में आपको मिल रहा है। अगला है, निम्न चित्रालेख एक व्यापारी द्वारा सप्ताह में प्रथम 4 दिनों में बेची गई आम की टोकरियों को दर्शाता है। आम की एक टोकरी दर्शाता है। तो सोमवार को अगर आप यहाँ पर देखो, सोमवार, मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेता हूँ। सोमवार को देखिए 4 बेच रहा है, और मंगलवार को देखिए 7 बेच रहा है, बुधवार को देखिए 4 हैं, और गुरुवार को 3 है। तो कुल मिला के अगर हम इसको जोड़ लें तो ये 19 टोकरी इन्होंने बेच रखी हैं। कारण यदि व्यापारी के पास अभी भी 31 टोकरियाँ हों तो प्रारंभ में उसके पास कितनी आम की टोकरियाँ थीं, और बिकने वाली टोकरियों का प्रतिशत क्या है। यहाँ पर आप 2 चीज़ें देख रहे होंगे, कुल मिला के 19 टोकरी हमने बेची है। अगर 31 बची हैं तो 31 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 50। इसका मतलब हमारे पास 50 टोकरी हैं, और उनमें से हमने 19 को बेच दिया है। तो पूछ रहा है आपसे कि कुल संख्या कितनी थी, ये तो थी बच्चों 50। अब देखिए यहाँ आ रहा होगा, तो 50, ये देखिए पहले में आ रहा है 50, दूसरा 38, पहला ही सही हो जाए। कैसे, 50 में देखिए 19 टोकरी बेचता है, तो एक में बच्चों कितना बेचेगा 19/50, इसलिए 100 में कितना बेचेगा, 100 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 50 से कम, 50 दूना 100, 19 दूना 38, यानी टोटल टोकरी थी आपकी 50, उसमें उसने 38% टोकरी बेच दी है। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10, 15, 24 और अथवा 30 से भाग देने पर शून्य शेष बचे, यानी इसका लघुत्तम पूछा जा रहा है। तो आप इसका लघुत्तम बच्चों बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जो मैंने ट्रिक बताई थी उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। अब आप हम इसको 2 से अगर काटें तो 2 पंजे 10, 15,
12 और ये 15। अब आप यहाँ से देखिए 5 से बच्चों काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 12 और 5 तिहाई 15। पुनः इसे 3 से अगर काटोगे तो 1, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3। अब कोई भी संख्या आपसे कटेगी नहीं, इसलिए यहाँ पर लघुत्तम समूह पर तो 2 × 5 × 3 × 4। जैसे ही आप इसकी गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 10 तिहाई 30 और 3 चक्कू 12 यानी 120। 120 वो संख्या होगी जिसे 10 से, 15 से, 24 से और 30 से भाग करेंगे तो वो पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका एलसीएम 120 होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 98 9,87,654 है। यदि उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। इस प्रश्न को लगाने के लिए आप दो तरीके हमारे पास हैं। हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, चूंकि जो संख्या अधिक है 20,100, तो 20,100 हम पहले इसमें से निकाल देंगे। और फिर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो उसमें चूंकि 20,000 ये 100 संख्या जो है इसमें ज़्यादा है, इसमें से निकाल दें और दोनों को आधा आधा कर दें। आधा करने के बाद 20,100 जोड़ देंगे, यही हमारी बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी संख्या है 9,87,654 बच्चों, ठीक है, ये वाली। अब इसमें से हमें घटाना है 20,100। जैसे हमने 20,100 घटाया तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है ना, फिर आपका 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो ये संख्या, दोनों संख्याएं बनी जो अब ये बराबर है। अब हम इसको 2 से बच्चों काट देंगे, इसका मतलब 2 से हम इसको विभक्त कर देंगे। देखिए 2 चौके 8, 2 अट्ठी 16, 2 तिहाई 6, 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14, यानी 4,83,737 संख्याएं, दो संख्याएं हैं। उनमें से जो बड़ी संख्या उसमें 20,100 अधिक है, तो यहाँ पर हम 20,100 इसमें बच्चों क्या कर देंगे, जोड़ दीजिए। जैसे इसको हम इसमें जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद ये जो संख्या हमारी बनेगी वो देखिए क्या बनेगी, 7 7 8 3 0 5, यानी 5,03,877, 5,03,877। यहाँ पर जो भी आ रहा है देखिए डी में आ रहा है, तो आप डी यहाँ से लगा लीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न बेहद आसान है, आपको कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं। जरा इसको पहला आप देखिए, 2 और 1 3, 3 माइनस 3, फिर 5 4 9, तो 9 माइनस 9, 9 6 13, 13 माइनस 13 और 9 8 17, 17 माइनस 17, 12 और प्लस 13 25, तो 25 माइनस 25, यानी ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सबको इन्होंने जोड़ दीजिए। कह रहा है इसका परिणाम क्या आएगा। तो चूंकि ये जो संख्या लिखी गई है ये खुद ही जीरो लिखी, ये भी जीरो लिखी बच्चों, ये भी जीरो है, ये भी जीरो और ये भी जीरो है, तो सबको जोड़ोगे तो उसका जीरो का जोड़ सदैव जीरो ही आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंकों 4, 5, 0 तथा 3 का प्रयोग करके 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। अंकों की पुनरावृत्ति संभव। तो आप यहाँ पर देखिए अंक सभी प्रयोग करने, तो एक ही अंक हम पुनरावृत्ति कर पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर 4 ही अंक हैं, 3 है, 0 है, 5 है और 4 है। छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहला अंक छोटा लिखना चाहिए, लेकिन छोटा अंक हम यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते। 0 से कोई भी संख्या प्रारंभ नहीं होती, तो सबसे छोटा है 3 और उसके बाद लिख लें 0। छोटी करनी है तो एक 0 और लगा लें। अब इसे हम बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे, तो ये हो जाएगी 30,045, यानी 30,045 से कोई भी संख्या इनसे छोटी नहीं बनाई जा सकती। अगला प्रश्न अगर आप देखें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 140, 200, 170 अथवा 155 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचे। तो इसका मतलब 5 इसमें सबसे पहले जुड़ा होगा, तो हमारी जो अभिष्ट यानी संख्याएं जो होंगी, यानी क्या होंगी, 140 माइनस 5 कामा 170 माइनस 5, 155 माइनस 5, यानी वो संख्याएं कौन सी रही होंगी, 135 रही होगी संख्या पहली, दूसरी 165 और तीसरी 150। तो इनका बड़ी से बड़ी पूछ रहा, तो इनका महत्तम समापवर्त आपको निकालना है। कैसे करेंगे, 135 को ले लेंगे, 135 से बड़ा हमारा जैसे 165 ही दिख गया, यहाँ से निकाल लीजिए।
जब भी हम इसमें देखिए 51 करेंगे तो 135 आ जाएगा, 0 30। अब 30 से 135 को हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 चक्कू 12, 120 बच्चों। तो यहाँ पर हमारा बचता है 15। 15 को हम भाग करते हैं 30 से, तो ये 30 से 15 दूनी 30, पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब ये हुआ 135 और 165 का जो महत्तम समापवर्त है वो 15 आ गया। अब हमारे पास तीसरी संख्या बचती है 165। अब 165 भी यदि 15 से पूरी डिवाइड हो जाएगी तो हमारा महत्तम समापवर्तक जो है 15 होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा, नहीं पढ़ा मैं आगे सब चीज़ कराऊंगा। 15 एकम 15, एक बचा, फिर 15 एकम 15 है तो पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है यानी जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो 15 है, जो कि इन तीनों को अगर हम भाग करेंगे तो इसमें से 5 शेष बचेगी। अगला है 80 से 10% अधिक बड़ी संख्या क्या होगी। तो चूंकि संख्या हमारी 80 है और 80 में 80 का 10% और ऐड करना तभी तो बड़ी संख्या निकलेगी। कर 10% ज़्यादा निकालो तो 80 हो गई, और 80 का बच्चों 10% जब हम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो ये 80 + 8 = 88, यानी 80 से 10% अधिक यानी बड़ी संख्या हो जाएगी 88, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी बड़ी हो तो दूसरी संख्या क्या बताओ। ऐसा प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, आप उसे कर लीजिएगा। नहीं तो मैं आपको बता दूँ, पहली संख्या आप यहाँ x मान लेना, दूसरी जो बड़ी है वो x + 18.50 और बराबर ये दोनों संख्याओं का जोड़ यहाँ पर 167.25 कर लेंगे। x आप यहाँ पे 2x करेंगे + 18.50 = 167.25, तो 2x बराबर हो जाएगा 167.25 - 18.50। जैसे इसको हम लोग घटाओगे तो ये आ जाएगा 148.75। 2x और x की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल आएगी 148.75/2। अब इसको यहाँ से हम लोग कर लेंगे भाग। जैसे इसको हम भाग करेंगे, देखिए 2 सती हम ऊपर लिख रहा हूँ, दूसरी जगह यहाँ पे जगह नहीं, 2 सती 14, देखिए 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 है ना, और 2 सती 14, 2 पंजे 10, यानी 74.375। इसमें अब हमें जोड़ देना है 18.50। जैसे इसमें आप जोड़ोगे आ जाएगा 92.875। तो 92.875 यहाँ पर ऑप्शन मुझे लगता है ये वाला ही आ रहा है, ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है 5 पैसों को रुपए में बदलिए। तो रुपए में कैसे बदलेंगे भैया, 100 पैसे बराबर होता है 1 रुपया, तो 1 पैसा बराबर हो जाएगा 1/100, इसलिए 5 पैसे बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/100 × 5 यानी 5/100। और 100 से जब इसको डिवाइड करोगे, भाग करोगे, 2 के बाद दशमलव लगाओगे तो आ जाएगा 5.0, यानी 0.05 रुपीज़। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संख्याओं 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत क्या होगा। तो पहले 1 से लेकर के 20 तक अभाज्य संख्याएं बच्चों होंगी क्या, पहली 2 होगी, फिर 3 होगी, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा। तो कुल मिला के 20 संख्याओं में अभाज्य संख्या यहाँ कितनी, जरा इनको देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, यानी 20 में 8 हैं, तो 1 में कितना होगा 8/20, इसलिए 100 में कितना होगा, 100 से हम देख लेंगे 0 0 2 कम 2 चौके 8, 10 चौक 40, यानी 40%। 1 से लेकर के 20 तक 40% जो संख्याएं हैं वो हमारी अभाज्य संख्याएं। अगला प्रश्न है, यदि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण में लिखी संख्याओं का योग समान हो तो XYZ का मान क्या होगा। बहुत आसान है, यानी इसको इधर से जोड़ो, चाहे ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ये सारा कुछ समान आएगा। तो आपके पास देखिए यहाँ पर तीनों संख्याएं दी गई हैं, ये इन हम तीनों को पहले जोड़ लेते हैं। तो 8 3 11 और 4 15, तो इसका मतलब सभी का जोड़ 15 आएगा। मैं इधर से जोड़ता हूँ तो ये हो गया 9
प्लस एक्स बराबर होना चाहिए 15, तो एक्स बराबर 15 माइनस 9 बराबर आ जाएगा 6, यानी एक्स की वैल्यू 6 आएगी। तो या तो ए सही है या फिर डी सही है। अब हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन और आना चाहिए जिससे मैं दूसरे की वैल्यू निकाल सकूं। अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। 1 प्लस वाई प्लस 9 बराबर 15, 9 और 1 हो जाएगा 10 प्लस वाई बराबर 15, तो वाई बराबर 15 माइनस 10 बराबर 5, यानी एक्स की वैल्यू हमारी 6 है, वाई की वैल्यू 5 है। तो पहले 6 और 5 किस में आता है, 6 और 5 ए में आता है, बाकी किसी में आने का सवाल ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। हमें पूरा सवाल नहीं करना, बस देख लेना है। एक कमरे की लंबाई क्रमशः 8.25 मीटर, 6.75 मीटर और 4.50 मीटर है। तो बड़े से बड़े टेप की माप बताइए जो इन तीनों बीमाओं यानी भुजाओं को माप सके। तो यहाँ पर चूंकि ये मीटर में दिए तो इसको हम पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो देखिए 8.25 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा ये 825 सेंटीमीटर पहली भुजा। दूसरी 6.75, इसको हम 100 से गुणा बच्चों कर लोगे तो ये भी आ जाएगा, दशमलव यानी हट जाएगा, 625 सेंटीमीटर। और तीसरी है 4.5 इंटू 100 कर देंगे तो हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। अब इसमें बड़ी से बड़ी अगर भुजा पूछ रहा तो इसका मतलब यहाँ से हमें निकालना है महत्तम समापवर्त इनका। तो आप किसी भी विधि से, चाहे भाग विधि से करें या गुणनखंड विधि से, इसका निकालिएगा और इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। जब तक आप संलग्न होकर अपना काम नहीं करेंगे तब तक आप बहुत अच्छे अंक पा नहीं सकते। चलिए मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।